हेलो गाइस। आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और उसके अंदर हम लोग देखेंगे पीओआई। गाइस आज यार मैं पीओआई का ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की आंख खुली की खुली रह जाएगी। गाइस बहुत कुछ आज के वीडियो में मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूं, साथ में ही बताऊंगा कि लोगों ने कितना आपको गलत बताया है और कितना पीओआई को हवा बना करके रख दिया है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल। गाइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये जो पीओआई है ये क्या होता है, एकदम पूरा ए टू जेड हम लोग देखेंगे क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वहां से लेकर के हमारे ट्रेड में कैसे हेल्प करेगा, कितने तरह के पीओआई होते हैं, एवरीथिंग गाइस वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं दावा करता हूं। तो चलिए गाइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग मीनिंग देखते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है ना। डोंट वरी, इंग्लिश में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका भाई यहां पर है, हमारे अपने लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, बट एक बार इसे रीड करते हैं, ठीक है। अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, लोकेशन दैट समवन मे फाइंड यूजफुल और इंटरेस्टिंग। तो देखो गाइस इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो पीओआई है ना उसको एक खास पॉइंट को बोला जाता है। एक खास कोई ना कोई एक पॉइंट को, लोकेशन को, कोई ना कोई एक एरिया को हम लोग पीओआई बोलते हैं। और कौन से एरिया को? वो एरिया जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वैसे एरिया जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है उसे हम लोग पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग में से कोई बता सकते हो कि कौन सा ऐसा एरिया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में? आप लोग बताओ। बस गाइज मैं यहां पर 3 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, प्लीज कमेंट करो। अभी जाओ और कमेंट करो, देखता हूं कि आपका आईक्यू कितना काम करता है, कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग से कौन सा वो एरिया है जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके गाइज जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, वीडियो को रोको और कमेंट करो। आई होप गाइज कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। गाइज वो एरिया हमारा एंट्री पॉइंट। अब एक बात बताओ, ट्रेडिंग में एंट्री लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एरिया हो सकता है? बताओ मुझे। आप लोग भी इतना एनालिसिस करते हो, सब कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, सब कुछ किस लिए? बस एक एंट्री बनाने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो जो एरिया पे हम लोग एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने वाले एरिया को ही पीओआई बोलते हैं, ठीक है ना। आज से पहले आप लोगों को बहुत हवा बना दिया होगा, पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मेरे भाई कुछ नहीं होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंट्री वाले एरिया को बोलते हैं। बट हाँ, यहां से अभी मैं आप लोगों को बहुत कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुत काम वाली चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी देखो आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, रियली बता रहा हूं मैं आपको। मैं इसीलिए आज से पहले मैंने बताया भी नहीं था। मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक बात बता देता हूं, जो मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही सिंपल, ठीक है, और रियलिस्टिक्स है। रियलिस्टिक्स इन द सेंस में कि देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यार नया नया नाम क्यों पढ़ना, जब जो काम हमारे एंट्री पॉइंट से क्लियर हो सकता है उस पर नया नया नाम, एकदम टेक्निकल नाम दे करके क्या मतलब बनता है। पीओआई नाम सुनकर के ही बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रहा है, तो इतना टेक्निकल में मत जाओ। इतना ज्यादा आपको टेक्निकल में बिल्कुल भी नहीं जाना है। बस सिंपल से याद रखो पीओआई आज से कुछ भी नहीं है, बस एंट्री एरिया है। तो आज का वीडियो जो अभी होने जा रहा है इसके बाद में वो मैं बताऊंगा कि गाइस हम लोग कहां कहां एंट्री ले सकते हैं मार्केट में, कौन कौन सा बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है मार्केट में। ट्रेडिंग फील्ड में सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट का जो एरिया है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, न कि पीओआई। वही पीओआई है, ठीक है ना, वही पीओआई है। आप चाहे इसको पीओआई के नाम से याद रखो, चाहे एंट्री पॉइंट के नाम से याद रखो, एक ही लैंग्वेज में सीख लो, ये एंट्री एरिया। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये एंट्री एरिया हमारे कितने तरह के होते हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग से मैंने इसे जो है सो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहां पर एक चीज जो आप लोग को नोटिस करना है, मेरे अकॉर्डिंग से मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने अपने तरीके से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो पहला जो पीओआई है हमारा,
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ इस तरह का है। अब ये किस तरह का है, तो देखो इसका नाम मैंने नहीं दिया, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा ठान टप नहीं है। देखो ये हमारा रजिस्टेंस था, ये जो यहाँ पर जो लाइट रेड कलर जो यहाँ पर दिख रहा है या फिर पिंक टाइप में जो दिख रहा है कलर, ठीक है, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ पे गई, रिजेक्ट हुई, दोबारा गई, रिजेक्ट हुई, 3 बार गई, ठीक है, यहां से भी फिर से रिजेक्ट हो गई थी। तो एक बात मुझे बताओ, सारा का सारा लिक्विडिटी कहां होगा, सारा का सारा लिक्विडिटी कहां होगा, जस्ट मुझे आप बताइए। तो आप लोग खुद बोलिएगा कि सर आपने कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखो गाइस, अगर आपने मेरा कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो, ठीक है। तो सारा का सारा आपका लिक्विडिटी यहाँ पे है, सारा का सारा लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहां से लोगों ने शॉर्ट किया होगा, सारा का सारा लिक्विडिटी यहाँ पे। तो मार्केट गई लिक्विडिटी लेने के लिए, और यही जो लिक्विडिटी एरिया है यहीं पे आपको एंट्री बनाना है। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि ये एक फेक आउट है, गाइस अगर फेक आउट का वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो मैंने बनाया है, जैसे ही आपको पता चले कि ये एक फेक आउट है, यही एरिया होगा आपका एंट्री बनाने का। कभी भी गलती से याद रखना इस बात को, कोई भी एरिया को अगर मार्केट 2 बार 3 बार अगर टच कर दे, कोई भी रेजिस्टेंस के एरिया को, गलती से वहां पर एंट्री मत करना, वो एरिया कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये बात जान जाओ, ठीक है। वो एरिया क्या कभी भी ब्रेक हो सकता है, और लाइव एग्जांपल भी दे करके दिखा दूंगा आपको। तो उसके ऊपर का जो एरिया होता है, जो लिक्विडिटी का जो एरिया होता है, वही होता है हमारा एंट्री पॉइंट, और एंट्री एरिया बोल सकते हो उसको, एंट्री पॉइंट या एंट्री एरिया बोल सकते हो। यहीं पे हमें ट्रेड को पकड़ना होता है, और यही एरिया को क्या बोला जाता है, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ नहीं। 3-4 नाम बता करके बस आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी, लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि ये, और एक बात बता देता हूं, ये बहुत सही काम करता है, ये भी दिमाग में रख लो। ये अगर पैटर्न को अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया ना, तो देखना कि ये पैटर्न आपको बहुत प्रॉफिट देगा। ये एक सिंपल सा पैटर्न आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देगा। ओके, ठीक है। अब दूसरा देखो पीओआई, दूसरा हमारे पास में एक पीओआई है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या एक पीओआई है, ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका जो दूसरा टाइप है हमारा, उसका बात करता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गाइस मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, और यहां पर रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा जो ग्रीन कलर का है ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग में ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर मार्केट यहां से नीचे आती है, ठीक है, फिर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, और फिर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो जाती है, फिर मार्केट यहां पर जाती है, फिर यहां पर रिजेक्ट हो जाती है। तो जब 2 बार रिजेक्ट हो जाती है, ये एरिया क्या बन जाता है, ये एरिया बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करती है कि वहीं पे नजदीक में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जो कि मैंने यहां पर लिखा भी है, न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट। मार्केट क्या कर रही है, एक नया रेजिस्टेंस आपके सामने क्रिएट कर रही है। तो अब मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, ये नए रेजिस्टेंस पे ही एंट्री बनाते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मार्केट तीसरा बार जाता है तो फिर वो यहीं पर एंट्री बनाते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाया होगा, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो मार्केट फिर जाती है, ब्रेक करती है, और सारा का सारा स्टॉप लॉस लेती है। और ये जो हमारा जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था, यहां पर वो रेजिस्टेंस हमारा क्या काम करता है, वो रेजिस्टेंस हमारा काम करता है पीओआई का, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, हमारा एंट्री पॉइंट का काम करता है। आप इसको कोई भी नाम से याद रख सकते हो, जो नाम आपको पसंद आए वो नाम से आप इसे याद रख लेना गाइज। और आप लोगों का यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी तो बहुत बार बोलते हो कि सर बहुत बार क्या होता है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, फिर मार्केट ऊपर जाकर के लिक्विडिटी ले करके और फिर मार्केट नीचे आती है, ठीक है। आप लोग ऐसे बोलते हो, और बहुत बार सर ऐसा होता है कि मार्केट लिक्विडिटी लिया ही नहीं। आप लोग क्या सोचते पता है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है। आप लोग ये सोचते हो कि रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है और मार्केट ने अभी तक लिक्विडिटी नहीं लिया है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई, मार्केट ने नीचे नीचे देखो, नीचे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके यहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा रेजिस्टेंस, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर ही जो है सो हमेशा लिक्विडिटी क्रिएट होगा, जी नहीं। बहुत बार क्या होगा कि कोई भी जो मेन एरिया होता है ना, उसके ऊपर या नीचे में ही मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है। उसके ऊपर नीचे एक और छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको लोग मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान करके उस पर एंट्री करते हैं। तो इस चीज का एक छोटी सी चीज है, बट इसका खास करके ध्यान रखना कि ये आप लोगों को बहुत बार क्या देखने को मिला होगा कि मार्केट जो होती है वो एक्चुअल, वो जो कहा जाए ना, एक्चुअल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती है और वहीं से रिजेक्ट हो जाती है। बट ध्यान अगर देना तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, उससे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी यहीं पे क्रिएट किया था।
उससे पहले मार्केट ने एक माइनर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया था। तो इस बात का खास करके ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ने से पहले गाइज इस तरह का यार अगर और वीडियो चाहते हो गाइज तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक करो। गाइज हमारा टारगेट 300 लाइक का है। गाइज देखो, आजकल आप लोगों के वीडियो बहुत डिले आ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हो 3 दिन 4 दिन पे वीडियो आ रहा है। रीजन, जितना प्यार दोगे उसी अनुसार से वीडियो आएगा। हमारे पास में टाइम का ऑलरेडी कमी है। ठीक है, ये बात जान जाओ कि अगर इतना मेहनत से अगर आपके लिए प्रीमियम कंटेंट अगर मैं ला रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे लाइक का। और कितना लाइक यार, 300 लाइक मांग रहा हूं, कोई ज्यादा लाइक तो मांग नहीं रहा हूं। 300 लाइक का, और ज्यादा नहीं, एक कमेंट का, एक कमेंट। 300 लाइक, एक कमेंट। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम में कमेंट ही नहीं आता है। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हो। कमेंट करो यार, हमें अच्छा लगता है, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट को पढ़ता नहीं हूं, जब भी मेरे पास में टाइम मिलता है मुझे तो मैं कमेंट को पढ़ता हूं। ठीक है, कमेंट और 2 शेयर अपने दोस्तों में, क्या 2 शेयर कर दो बस गाइस, इतना कर दो मेरे लिए, बस इतना कर दो। देखना वो प्रीमियम कंटेंट लाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, तो वैसे वैसे प्रीमियम कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूंगा। उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, ओके, आई होप। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पहला क्या नॉर्मल सब रेजिस्टेंस के ऊपर था। दूसरा मैंने डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस के जो एग्जैक्ट एरिया से जो मार्केट पीओआई बनाता है वो, और तीसरा ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे मोस्ट ऑफ द लोग फंसते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे जो ट्रेड आप लोग बनाते हो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। वो आज रीजन बताता हूं कि आखिर आप लोगों का स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, और ऐसा क्या करो कि आगे से स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो, और एक्चुअल आपका एंट्री एरिया या एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। तो गाइज इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। जूम करेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और यहां का डिस्कस करते हैं। देखो ये एरिया समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये वो एरिया है। देखो ये कौन सा एरिया है, ट्रेंड लाइन वाला एरिया। ट्रेंड लाइन वाला एरिया है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास में क्या सीन होता है, आपको एंट्री कहां करना है, पीओआई कहां होगा, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो क्या होता है जनरली, एक बात ये नोटिस करना। ठीक है, कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट क्या करती है, एक बार ऊपर जाती है और फिर यहां से नीचे आने लगती है, यहां से क्या करती है, नीचे आने लगती है। तो मोस्ट ऑफ द लोग पता है एंट्री बनाते हैं यहीं पे, यहां पे मोस्ट ऑफ द लोग एंट्री बनाते हैं। दूसरा एंट्री कहां होता है कि लोग क्या देखते हैं कि अरे यार, और उससे पहले मान लो मार्केट यहां से नीचे आई थी ट्रेंड लाइन, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा करके फिर ब्रेक करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम में, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि ये ब्रेक हो करके ही, ये जा करके ही, देखो ये जो है ना यहाँ पर आपका ना, ये मार्केट इतना करके और फिर ब्रेक करती है, फिर मार्केट जाती है, और आप लोगों को क्या लगता है कि यार ये हो गया ब्रेकआउट, ये हो गया रिटेस्ट, अब मार्केट नीचे जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट यहां पर आप लोगों को फंसाने के लिए एक बार इस तरह का पुलबैक जरूर देगी। इस बात को ध्यान रख लो। एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन के, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि यहां पर आप लोगों को एक बार मार्केट क्या करेगी, देखो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाएगी, फिर रिजेक्ट होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग इसको देख करके इधर एंट्री करेंगे, इधर एंट्री करेंगे, इधर एंट्री करेंगे, फिर मार्केट यहां जा करके इसके ऊपर जितना स्टॉप लॉस होगा, इस चीज को दिमाग रख लो, जितना स्टॉप लॉस होगा सब ले करके और उसके बाद आएगी। तो कभी भी मार्केट का जो पीओआई जब भी आपका गाइस, जब भी ब्रेक होगा ना, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, तो हमेशा इस चीज का याद रखना कि मार्केट को कम से कम एक बार इसका हाई ब्रेक करने देना। एक बार क्या, इसका हाई ब्रेक करने देना। ठीक है, एक बार जो फर्स्ट आपका मूवमेंट होगा, जो फर्स्ट इंपल्सिव मूव होगा, ये जो फर्स्ट आपका मेन मूव जो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जाएगी, उसका फिर जब मार्केट नीचे आने लगेगी तो उसका एक बार उसका हाई ब्रेक होने देना। ठीक है, तब आपकी एक बहुत ही अच्छी सी एंट्री बनेगी। नहीं तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जा करके आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो, एंड डोंट वरी मैं भी कराऊंगा। ठीक है, तो कभी भी इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो होता है लिक्विडिटी का एरिया, वो होता है स्टॉप लॉस का एरिया, और वही एरिया होता है आपका एंट्री का एरिया, और उसी को बोला जाता है पीओआई। पीओआई क्या बोला जाता है, पीओआई। ठीक है, उम्मीद करता हूं गाइस कि यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से क्या आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, अगर समझ में आ रहा है यार, और आप डेप्थ में पूरा ट्रेडिंग सीखना चाहते हो गाइस, कंप्लीट ट्रेडिंग अगर डेप्थ में सीखना चाहते हो गाइस, तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है।
गाइज यहाँ पर यार लिमिटेड सीट है और ये पूरा का पूरा लाइव क्लास रहेगा 1-to-1 और पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाएगा। आज तक आपको पर्सनल मेंटोरशिप किसी ने नहीं दिया होगा, बट फर्स्ट टाइम हमारा क्लास में आपको पूरा का पूरा ऑफलाइन जैसा क्लास होगा और यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाएगा। मेरे साथ में, अपने साथ में रख करके मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, खुद मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा आपके ऊपर। गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंप्लीट ट्रेडिंग आपको सिखाऊंगा और फिर 1-2 महीने तक आपको लाइव मार्केट में अपने साथ ट्रेडिंग कराऊंगा, ठीक है, और दिखाऊंगा कि मैं ट्रेड कैसे करता हूं और आपको भी उसी तरीके से करना है। गारंटी गाइज, फर्स्ट टाइम आपको गारंटी मिलेगा कि यहां से 110% आप ट्रेडर बन जाओगे। इस बात की पूरा का पूरा गारंटी मिलेगा आपको। गारंटी आज तक आपको किसी ने नहीं दिया हुआ ट्रेडिंग में, बट हमारे क्लासेस में आपको मिलेंगे। तो गाइज यहां पर आपको नंबर दिख रहा होगा, मेक श्योर गाइज कॉल करें और इंक्वायरी कर सकते हैं, डिटेल से ले सकते हैं, क्या पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा और रेट सब कुछ एवरीथिंग। ओके, तो चलिए गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ में गाइज अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो गाइज आपको क्या, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहते हो तो फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब फोर्थ नंबर पे क्या होता है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या होता है, मान लो गाइज ये आपका रजिस्टेंस है, ये क्या, ये आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ये रेजिस्टेंस को आती है, रिस्पेक्ट करती है 2-3 बार, ठीक है, फिर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, फिर क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट इसको क्या करती है, रीटेस्ट करती है। मार्केट क्या करती है, रीटेस्ट करती है, ठीक है। एक बार या 2 बार मार्केट रीटेस्ट करती है, क्यों, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपने पढ़ा होगा, इसको रिस्पेक्ट करती है। बट इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने के लिए या रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, जब भी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, तो याद रखना फिर मार्केट जब वापस आएगी ना, ठीक है, जब मार्केट वापस आएगी तो याद रखना गलती से आपको एंट्री नहीं बनाना है। फर्स्ट लेग में आपको एंट्री बनाना ही नहीं है, याद रखना उसका ब्रेक होने का, फर्स्ट जो मूव होगा ना, उसके हाई का ब्रेक होने का हमेशा इंतजार करना। ये जो आपका रीटेस्ट करने के लिए मार्केट गई है, इसका हाई का ब्रेक होने का लिए इंतजार करना। क्यों, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, यहां पर एंट्री बनाएंगे, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। अब जब सारे लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मे बी मार्केट एक बार और यहाँ से जाकर के रिजेक्ट हो सकती है, सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ ऊपर होगा। बट याद रखना कभी भी मार्केट बिना उनका स्टॉप लॉस लिए हुए नहीं जाएगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होगा कि आपका लिक्विडिटी, आपका स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। ये जो आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर ही होता है आपका लिक्विडिटी, आपका स्टॉप लॉस, और वहां तक मार्केट जाती ही जाती है। और ये एरिया को क्या बोला जाता है, पीओआई, और यही एरिया है आपके एंट्री का एरिया। अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो हमेशा ये एरिया का इंतजार करें। क्या, इस एरिया का गाइस इंतजार करना है आपको। किस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का आपको क्या इंतजार करना है। और डेफिनेटली जब मिल जाएगा फिर आप देखना आपका ट्रेड कितना सही जाएगा यहां से। और अभी मे भी बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो चलिए हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं, कोई भी मार्केट को ओपन करते हैं और चलिए वहां पर देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। तो गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हो, देखो यहां पे क्या, ये हमारा एक सपोर्ट है, हमारा क्या, अगर हम लोग देखोगे तो यहां पर हमारे पास में एक ये एक सपोर्ट है, ये हमारे पास में क्या, एक ये सपोर्ट है। और अगर यहां पर अगर गौर अगर दोगे, ठीक है, तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहां पे क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया। और एक बहुत ही बड़ा सा, अगर यहां पर नोटिस करोगे तो ये कैंडल को देखो, बहुत ही बेरिश सा कैंडल बनाया। अब इसको देख करके मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहां पर एंट्री लिया होगा और सारा का सारा स्टॉप लॉस कहां, यहां पर रखा होगा, फिर इधर रखा होगा जहां पर भी, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट लिए फिर थोड़ा सा नीचे और फिर जा करके जितना भी ऊपर में पीओआई, मैंने क्या बोला था कि सपोर्ट के जस्ट यहां पे होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जब आपका ब्रेक होगा ना तो इसके ऊपर में यहां पे होता है आपका मेन पीओआई। आप देख सकते हो यहां पर मार्केट ने फिर रिस्पेक्ट किया। ओके, फिर एक और दिखाता हूं मैं, ठीक है, फिर अभी क्या, अभी मैं एक और आपको दिखाता हूं, वेट अ मिनट। अभी अगर हम लोग यहां पर देखें, ठीक है, तो देखो देखो
हमारे पास में क्या गाइस, ये एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट बना, ठीक है, मार्केट गई इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट गया इसको रिटेस्ट किया, मार्केट ने क्या किया, इसको रिटेस्ट किया, फिर मार्केट यहां से नीचे आने लगी, मार्केट क्या किया, इसको रिटेस्ट किया, ठीक है, और फिर मार्केट यहां से नीचे आने लगी। मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहां से ट्रेड बनाया होगा, सारा का सारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, ठीक है, यहां पे होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई गई, सबका स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया। तो ये आप खुद देख सकते हो कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम में काम करता है, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको फंसाएगी। फर्स्ट मूव में कभी एंट्री करना ही नहीं है, फर्स्ट मूव में क्या, कभी एंट्री करना ही नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग और कुछ देखते हैं। गाइज एक एग्जांपल मैं यहां पर ये दिखाना चाहूंगा कि देखो यहां पे क्या हुआ, देखो ये हमारा मेन रेजिस्टेंस था, ये हमारा क्या, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस था। मार्केट यहां पर क्या किया, एक बार दो बार यहां पर गया, फिर मार्केट यहां से नीचे आ गया, और फिर मार्केट ने क्या किया कि यहां पर मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाने लगा, मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाने लगा, सारा का सारा स्टॉप लॉस इधर लगने लगा, ठीक है। मार्केट का मेन पीओआई, ये जो हमारा मेन रेजिस्टेंस था वो बन गया, जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया भी था आप लोगों का, जो सेकेंड नंबर का पीओआई जो मैंने टाइप बताया वो है ये। फिर मार्केट क्या किया, यहां पर गया, और फिर मार्केट यहां से क्या कर दिया, रिजेक्ट हो गया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये एकदम पूरा लाइव मार्केट का है, ठीक है। ये क्या, ये पूरा का पूरा हमारा लाइव मार्केट का है। गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन है, यहां पे क्या, यहां हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास में, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि यहां से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, एक मिनट इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां से करके ब्रेकआउट किया, मार्केट कहीं रिटेस्ट किया, ठीक है, सिंगल लेग में रिटेस्ट किया। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये रिटेस्ट को देख करके भाई जब मार्केट नीचे आने लगी, सारे लोगों ने ट्रेड बनाया होगा इधर, सारा का सारा स्टॉप लॉस कहां होगा, यहाँ पे होगा। लोगों को लगा कि ब्रेकआउट रिटेस्ट अब मार्केट नीचे जाएगी, बट मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और फिर यहां से ऊपर गई, और ये जो मेन जो यहाँ पर था सारा का सारा स्टॉप लॉस, जिसको मैंने पीओआई बोला था, ट्रेंड लाइन पीओआई, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, हिट हुआ, और फिर मार्केट यहां से मेन मूव बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ गई, देख सकते हो यहां से फिर मार्केट मेन नीचे की तरफ गई। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि ये सब एग्जांपल्स को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारा जो पीओआई है वो काम कर रहा है, और जो मैंने पीओआई का सारा कॉन्सेप्ट बताया, वो जितने टाइप्स बताएं वो सब कुछ काम कर रहे हैं। गाइस देखो, पीओआई कुछ नहीं है यार, बस नाम नाम हटा दो, पीओआई का आज से नाम हटा दो, एंट्री पॉइंट बस रखो दिमाग में, और कुछ भी नहीं है। और उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एंट्री बनाना है। अगर समझ में आ रहा है गाइस तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें।